जिंदगी किस तरीके से इम्तिहान लेती है। आखिरकार एक शख्स अपनी जिंदगी की मुशक्कत करते करते वो जंग हार गया। नाज़रीन, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जिला गांदरबल के हाइन इलाके में रहने वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कैजुअल लेबर। उम्मीद बहुत लगाई थी कि आखिर कैजुअल लेबर लगा है, परमानेंट होगा, फैमिली चलेगी, घर चलेगा, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और इस समय पूरे गांव में मातम है, यानी कि कोहराम है। ये शख्स अपनी जिंदगी में इस तरीके से परेशान था। जब कैजुअल लेबर लगा था तो खुशी थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुलाजिम लग गया, लेकिन अचानक से डिपार्टमेंट ने आधे रास्ते में ही हाथ छोड़ दिया और डिपार्टमेंट से बेदखल कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में एक वाइस चीफ मिनिस्टर है जो जम्मू कश्मीर का, जो मुसलमान है, जो इस्लाम पे बिलीव करता है। अगर उस चीज को उसको इस चीज का एहसास ना हो कि मेरे इलाके में बच्चे भूखे मर रहे हैं और लोगों को हार्ट अटैक इस तरह हो रहा है, अगर वो इंसाफ ना दे सके तो जाएंगे कहाँ? या तो चीफ मिनिस्टर साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या इनके साथ जो वादा किया है इनको पूरा करे। अगर पूरा नहीं करता तो कल क़यामत के दिन हजरत उमर के सामने जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन हुक्मरान हजरत उमर था। अगर आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने के लिए कुछ है तो इन मुलाजमों के लिए, इन गरीबों के लिए क्यों नहीं है अख्तियारात? आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? हमें एलिया से बात की, उनका ये कहना है कि ये परसों फॉरेस्ट के चीफ साहब के पास गई थे और चीफ साहब ने कहा कि हमारे पास कोई नौकरी है, आप जाइए मजदूरी करें। और इस पर कर्जा था। अपने बच्चों को देखकर, इस कर्जे की हालत को देखकर तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनको हार्ट अटैक हुआ। क्योंकि सोचता नहीं है, गरीब का कोई सोचता है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम ग्राम, तमाम लोग इधर जमा है, इधर परेशान है, इधर महात्मा में तो कोई लोग जमा है। मगर ये डिपार्टमेंट को ये जरूरी करना है। हमारी गुजारिश है गरीबों की कि इनका कुछ आ रहा होना। और उसके बाद परेशानियां इस कदर आई, पूरे इलाके, पूरे गांव के लोग ये गवाही दे रहे हैं कि ये शख्स अपनी गुर्बत को लेकर काफी ज्यादा परेशान था काफी दिनों से, लेकिन आखिरकार अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो जिंदगी की जंग हार गया और अपने पीछे अपनी बीवी और 5 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया है। जिंदगी की हालात कुछ इस तरीके से है, लेकिन क्या इस शख्स की ये कुर्बानी डिपार्टमेंट को याद आएगी, सरकार को याद आएगी? क्योंकि इस समय वो शख्स तो चला गया लेकिन अपने पीछे अपनी फैमिली को छोड़ गया है। क्या ये फैमिली अब आगे जिंदगी किस तरीके से गुजारेगी, ये सोच हर शख्स के दिल में आ रही है। लेकिन यही सोच आज हम उस सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स अपने पीछे जिस फैमिली को छोड़ गया है, घर के हालात इस तरीके के हैं, आप खुद तस्वीरों में देख रहे होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा। जी हाँ, सामने आना पड़ेगा और सरकार को ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि आखिर ये कैजुअल लेबर अब अपने पीछे जिस फैमिली को छोड़ गया है उसके हालात किस तरीके के हैं और वो अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारेगी। जी हाँ, बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर 40 साल एक नौजवान अपनी जिंदगी खो गया है और वजह यही थी कि जिंदगी में परेशानियां थी, बताया जा रहा है। किस तरीके की परेशानियां थी? जनाब, बहुत बड़ी परेशानी थी। ये कैजुअल लेबर था डिपार्टमेंट में, तो जिसने मुझे बहुत खुशी थी, इसको अपने अयाल पर रहता था, तो 7,000 रुपये की तनख्वाह थी। तो उसके बीच मतलब बावजूद में बहुत मतलब जैसे अपनी गरीबी के साथ जंग कर रहा था, करते करते तो ये 1 साल 3 महीने से निकाल दिया था। तो निकालने के बावजूद ऐसी बात हो गई कि इसको मतलब चाहे बहुत मतलब चाहे कर्जा था, ये छोटे छोटे बच्चा, तो इसका दिल का दौरा होने से, यहाँ अपने घर में रहने से, बच्चा अपना देखने से, इस कर्जा का मतलब में उसकी दम तोड़ बैठा। ये फैमिली पहले से जब वो थे तब इतनी परेशान थी, लेकिन अब जब सर से साया ही उठ गया तो अब किस तरीके के हालात? अब तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है जनाब, बहुत बड़ी मुश्किल। यहाँ ज़्यादा लोग देखो सर, बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत है उनको। तो हम तामन चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट से हम तामन चाहते हैं कि इनका कुछ चारा हो जाए, कुछ ना कुछ चारा हो जाए जनाब। हम ये बहुत परेशान है और गरीब लड़का है, बिल्कुल इनका छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कोई सहारा नहीं है। डिपार्टमेंट से बेदखल किया गया था, उसके बाद सुना है कि परेशान रहते थे। इसी परेशानी में था कि मुझे निकाल दिया गया, तो कब मुझे वापस लगाएं, ना वापस लगाया ना कुछ लगाया, इसका आखिर इस दम ही तोड़ बैठा इस परेशानी में। जी हाँ, बिल्कुल। ये चाचा है, किस तरीके के हालात थे इनके? बहुत औखा हालात है जी जनाब। निके निके बच्चे, अब उसको परेशानी में था, वो 7,000 रुपये अब अपना गुजारा करता था, मगर उसके बावजूद ये मसला हो गया कि उससे आप इसको निकाल दिया। अब वो दिल का दौरा पड़ने से अब वो ख़त्म का निके निके बचे रह गई। अब डिपार्टमेंट कह गई, हमारी गुजारिश है कि इनका कोई हालात, इनका कोई अच्छा हिसाब सोचना। क्योंकि सोचता नहीं है, गरीब का कोई सोचता है।
उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम ग्राम तमाम लोग इधर जमा है, इधर परेशान है, इधर महात्मा में को लोग जमा है, मगर ये डिपार्टमेंट को ये जरूरी करना है। हमारी गुजारिश है गरीबों की कि इनका कुछ आ रहा होना। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा गांव इकट्ठा है, पूरे गांव में मातम है। बिल्कुल। 40 साल नौजवान अपने छोटे छोटे 5 बच्चे और बीवी को अकेले इस दुनिया में छोड़ गया है, लेकिन इस समय गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हैं। 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, लेकिन उसके बाद इस फैमिली को खुद अपना गुजारा करना है। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर सरकार ऐसे खानदान की मदद के लिए कोई ऐसा कदम उठाए ताकि इन बच्चों का गुजारा हो सके, इस माँ का गुजारा हो सके जो अपने साथ 5 बच्चे लेकर इस दुनिया में अब अकेली रह चुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये खबर आप सुनेंगे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कैजुअल लेबर जो अपनी जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन अब इसके पीछे जो बच्चे और बीवी परेशान है, इनकी मदद हो पाएगी। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद। देखिए, यहाँ पे इस वक्त ताज़ियत का माहौल है, तो हम ज़्यादा इस पर इस वक्त बात नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि ये 18-20 साल इन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में दिए और 20 साल की ज़िंदगी जो है ये एक महकमे में गुजारी। उसके बाद इनको डिसंगेज कर दिया गया और उसके बाद ये जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कैजुअल लेबर इनको निकाला गया, ये सारे इस वक्त सफोकेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही हालात ख़राब है इनके। आप मुझे बताइए कि जो पिछले 20 साल में मुलाजमत करता रहा, चाहे वो छोटी कम करील तनख्वाह पे करता रहा, लेकिन आज वो मजदूरी करने के लिए कहाँ जाएगा। और यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमारे पास आसामियाँ बहुत हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और आए दिन जंगलों में आग लगी रहती है। आप देखिए सोनमर्ग का वाक़या हुआ, हर जगह में वहाँ पे नफरी नहीं होती है और ये कहते हैं कि हमारे पास नफरी ज़्यादा है। यहाँ अगर देखा जाए तो नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ हो रही है और इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। और इनकी अभी जो हमें एलिया से बात की, उनका ये कहना है कि ये परसों फॉरेस्ट के चीफ साहब के पास गई थे और चीफ साहब ने कहा कि हमारे पास कोई नौकरी है, आप जाइए मजदूरी करें। और इस पर कर्जा था। अपने बच्चों को देखकर, इस कर्जे की हालत को देखकर, तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनको हार्ट अटैक हुआ। इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिन्होंने इनको डिसंगेज किया है, उन पर ज़िम्मेदारी पड़ती है। और बाज़ाब्ता उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो इनका जो अब नुकसान हुआ है जो इन बच्चों का, इनकी भरपाई करें। और डिपार्टमेंट ने जो वादा किया था, गवर्नमेंट ने जो वादा किया था, खासकर सीएम साहब ने, कि मैं अपनी कुर्सी संभालने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इनको दोबारा अपनी ड्यूटी पे भेजूंगा, इनको एंगेज करूंगा। अभी 1 महीने की बजाय 1 साल होने लगा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब, आपका वादा कहाँ गया? अगर आज इनकी ये अचानक दिल का दौरा पड़ने से कर्ज के नीचे दबे हुए लोग जो है आपके इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम, अगर इनकी यहाँ पे मौत वाक़या होती है, उसका बराह रास्त जिम्मेदार डिपार्टमेंट है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर साहब है, जिन्होंने अभी तक इनके साथ कोई बात भी नहीं की। ये सारी जो जिम्मेदारी पड़ती है इन पे। मैं हज़रत उमर का दौर आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ कि आप कहीं जा रहे थे, एक बुढ़िया रास्ते में बैठी थी अपने बच्चों के लिए और पानी गर्म कर रही थी, बच्चे सो गए थे। हज़रत उमर ने कहा था कि माँ क्या कर रही है? उसने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन के को बदुआएं दी कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं पानी गर्म करके बच्चों को ये दिलासा दे रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन वापस गए और जहाँ के जो उस वक्त उनका सरकारी ख़जाना था, उससे निकाल के आटा चावल जो भी राशन थी अपने कंधे पे उठा के, किसी ने साहबा में से किसी ने कहा कि हज़रत हम उठाएंगे आपका ये बोझ। कहा नहीं, आप तो उठाएंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन उमर क्या करेगा? उमर को जवाब देना है। तो फिर लेकर वो खर्चा जो उस माई को दिया, तो पका के उसके बच्चों को जब खिलाया, तो तब जाके कहने लगी वो माई कि अमीरुल मोमिनीन से तो आप बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खबर भी नहीं लेते। तो फिर हज़रत उमर ने कहा था कि माँ, अमीरुल मोमिन मैं ही हूँ और मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। और चीफ मिनिस्टर को ये पता होकर कि इनके बच्चे भूखे हैं, इनके खानदान के माँ बाप जो हैं वो भूखे हैं, उनके घर में कुछ नहीं है, इतना होकर पूरे हिंदुस्तान में एक वाइस चीफ मिनिस्टर है जो जम्मू कश्मीर का, जो मुसलमान है, जो इस्लाम पे बिलीव करता है, अगर उस चीज़ को उसको इस चीज़ का एहसास ना हो कि मेरे इलाके में बच्चे भूखे मर रहे हैं और लोगों को हार्ट अटैक इस तरह हो रहा है, अगर वो इंसाफ ना दे सके तो जाएंगे कहाँ? या तो चीफ मिनिस्टर साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या इनके साथ जो वादा किया है इनको पूरा करे। अगर पूरा नहीं करता तो कल क़यामत के दिन हजरत उमर के सामने जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन हुक्मरान हजरत उमर था। अगर आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने के लिए कुछ है, तो इन मुलाजमों के लिए, इन गरीबों के लिए क्यों नहीं है अख्तियारात? आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं?